अर्ली मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। मैं सुबह के टाइम जल्दी उठ जाती हूँ। मैक्स टू मैक्स 5 to 5:30 मेरी नींद खुल जाती है। बार बार घड़ी में स्नूज़ दबाते हुए यानी कि ब्रेक लेते हुए उसे मैं उठ जाती हूँ और अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग करती हूँ, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो रखी होती है। सुबह के टाइम उठते हैं तो मन तो नहीं होता है, पर क्या करें, बॉडी है, ऑफ कोर्स इसे भी मशीनी रूप में लाना ही पड़ेगा। वेदर जैसे जैसे चेंज होता जाता है ना, वैसे वैसे बॉडी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट होता है। मैं बचपन से सुनती थी और आज जब खुद की एज बढ़ रही है धीरे धीरे, तो बॉडी के अंदर बहुत सारे जोड़ों में दर्द होना या किसी तरह की स्टिफनेस आना, फर्मनेस आना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। बहुत ही ज़्यादा लेज़ी सा फील होता है जब बाहर अंधेरा होता है और घर में सब सो रहे होते हैं। लेकिन खुद को एक मॉर्निंग मोटिवेशन देते हुए मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं उठूँगी तो घर के काम रुक जाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे घर में ब्रेकफास्ट वगैरह सब तैयार कर देना। बच्चों के डैडी जॉब पे निकल रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि फटाफट से गेट रेडी और तुम भी कर लो और बाकी के दूसरे काम भी हो जाएंगे। इनफैक्ट ये सारा के सारा काम एक टीम वर्क के थ्रू ही होता है। मोस्टली जब वो सुबह जा रहे होते हैं, वो रात को पहले से ही अपने कुछ कुछ चीज़ें वगैरह सब रख लेते हैं अपने बैग के अंदर, जैसे प्रोटीन बार्स हो गया, ग्रेनुला बार्स हो गए, थोड़ी सी स्नैकिंग मंचिंग की चीज़ें हो गई। वो अपने खुद के चीज़ें तो पैक कर ही लेते हैं, लेकिन अगर मुझे उन्हें कुछ लंच वगैरह देना है या स्नैकिंग देनी है या किसी तरह का ब्रेकफास्ट देना है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ। ऑफ कोर्स ये एक तरीके से टीम वर्क ही होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो मैं बहुत सारी चीज़ें बच्चों के घर आने के पहले या हस्बैंड के घर आने के पहले करना पसंद करती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं चाहती हूँ कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़े थोड़े से आइडियाज़ और थोड़े थोड़े से सजेशंस मिलते जाएं। तो आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम। आप लोग मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारे लाइक्स, काफ़ी सारे कमेंट्स आते जा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट जो लोग मेरे साथ पर्सनल मैसेजेस पे भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों के भी मुझे मैसेजेस आते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम कि आप अपने 24 घंटे में से और अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के, भले ही 5-10 मिनट का ही सही, 20 मिनट का टाइम निकाल के मेरे इस वीडियो व्लॉग को देखते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। कहीं ना कहीं हम आपस में जुड़े हुए हैं, एक रिलेट करते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे को देखना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच, ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम। मैं जितनी बार भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आप लोगों की इसी तरीके से एक साथ की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता जा रहा है। जब आप लाइक करते हैं तो ये एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई किसी ने मुझे पसंद करा, इसीलिए उसने मुझे लाइक बटन दिया, इसीलिए उसने मुझे कमेंट करा और इसीलिए वो मेरे इस चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल द टाइम। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों के डैडी निकले हैं जॉब पे। बच्चों के डैडी जब जॉब पे निकलेंगे, टाइम हो चलेगा, मुझे बच्चों को उठाना है। बच्चों को 1 by 1 उठाऊंगी, ताकि उनका भी एक रूटीन चालू हो जाए और उन्हें जैसे जैसे अभी बचपन से ही ट्रेनिंग दूंगी, वो वैसा वैसा सीखते जाएंगे। तो चलिए मैं पहले बच्चों को 1 by 1 उठाती हूँ और दोनों को गेट रेडी करती हूँ। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं आदि छोटा था और मैं आदि को उठा के लाती थी, तो आदि भी ऐसे इधर उधर ही भागना शुरू कर देता था। उसका मन ही नहीं करता था ब्रश करने का। अब वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो धीरे धीरे करके उसे समझ आ रहा है कि सुबह के टाइम पे ब्रश करना होता है, फिर अपने जो डेली रूटीन्स होते हैं वही करने होते हैं, मॉर्निंग रूटीन्स। बट यहाँ पे अभी प्रिशा छोटी है, तो प्रिशा भी इधर उधर भागने लग जाती है। फिर मैं उसे पकड़ पकड़ के लेकर आती हूँ कि भाई अपना मुंह तो धुलवा ले, क्रीम लगवा ले, चोटी बनवा ले और अपने कपड़े पहन ले। ये छोटी छोटी सी चीज़ें मुझे आज भी याद है मेरे बच्चों की। सच में बच्चे कितने बड़े हो जाते हैं, हमारे मन में छोटे से बच्चे ही रहते हैं सच में। आदि को बड़ा अच्छा लगता है पेट्स को उठाना। आजकल वो बड़ा खुश होता है, पेट्स को उठाने जाता है ना तो गुड मॉर्निंग कहता है।
मैं बार बार उसे छेड़ती भी रहती हूँ। ओह सो क्यूट, बस जहाँ ये बच्चों को बोलना शुरू कर दो ना, सो क्यूट, यू आर सो क्यूट, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, सो जेंटल, बस इतनी सी बात बोलो नहीं, और जहाँ उनको किस करो ऐसे छोटे छोटे से टेंट्रम स्टार्ट हो जाते हैं कि प्लीज डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। सच्ची में एक आम बात है, हर घर में ये सारी चीजें बड़ी ही कॉमन है, ये मैंने बहुत नोट करा है। पर क्या करें, हम एज अ पेरेंट, हम एज अ मॉम, हमें बड़े अच्छे लगते हैं हमारे बच्चे, हम बार बार उन्हें किस करते हैं, बार बार उन्हें आई लव यू कहते हैं, और बार बार उन्हें हैंडसम, जेंटल, ये सारी चीजें कह कह के उन्हें बड़ा एम्बेरस करते रहते हैं, बड़ा ही उन्हें लाल लाल सा कर देते हैं कि अरे मेरे लाल इधर आ। सच्ची में उफ, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मन की बातें हैं। मुझे मालूम है आप लोग कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों से बड़े ही रिलेट करेंगे, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं और आप भी ये महसूस तो करेंगे कि हाँ ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है। चलिए, अभी बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो गया है, और एज यूजुअल मैं जो बच्चों को एवरी सिंगल डे बोलती हूँ कि आई लव यू, मम्मी डैडी ऑलवेज लव यू, मम्मी डैडी विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, एंजॉय योर स्कूल लाइफ, स्कूल लाइफ आर द बेस्ट। ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को बोलती ही बोलती हूँ ताकि बच्चे अच्छे से स्कूल में इंजॉय कर सके। चलिए, बच्चों को जैसे ही छोड़ा है स्कूल में, आके मैं पहले तो अपने मॉर्निंग वॉक पे निकली हूँ। मॉर्निंग वॉक करना मुझे बहुत पसंद है, इससे मेरी बॉडी में एक पॉजिटिविटी आती है, मेरे थॉट्स क्लियर होते हैं, और मुझे आगे दिन भर में क्या करना है उसकी मुझे एक स्ट्रेटेजी बनाने के काम में आता है। ये सारी चीज़ें तब पॉसिबल होती हैं जब आपके आसपास कोई नहीं होता है, ऑफ कोर्स। और जहाँ तक हो सके स्पीड वॉक की तरफ ध्यान दें, यानी जितना तेज चलेंगे और जितना काम माइंड से खुद के ऊपर फोकस करके चलेंगे, कम बात करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। वैसे भी दिन भर में बहुत बातें होती हैं, वैसे भी दिन भर में बहुत दिमाग काम करता है, और वैसे भी शरीर चलता हुआ ही अच्छा लगता है, बैठा हुआ शरीर किस काम का। बचपन से मैं हमेशा यही सुनती थी कि अपने शरीर को जितना ज़्यादा चलाओगे, जितना ज़्यादा काम में लाओगे, उतना ज़्यादा ये शरीर आपको देगा और ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। कहते हैं ना, मशीन अगर पड़ी रहे तो किस काम की, उसे चलती हुई ही अच्छी लगती है, नहीं तो पड़ी हुई मशीन भी जंग खा जाती है। हमारा शरीर भी ठीक वैसा ही होता है। आवर बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, अगर वो पड़ी रहेगी इट विल गेट टार्निश, वो टार्निश यानी कि जंग खाने लग जाएगी, और उसे जितना ज़्यादा चलाएंगे वो उतना ज़्यादा आपको रिटर्न में देगी और ज़्यादा लंबी उम्र तक जाएगी। भाई उम्र का तो कोई पता नहीं, लेकिन हाँ कोशिश यही रहती है कि हम हमारी बॉडी को इस तरीके से रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और लंबी से लंबी हेल्दी बनी रहे, चलती रहे। हेल्थ की तरफ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या करें यार, जो चीज़ें बचपन से सीखी होती हैं आज जाके रियलिटी में समझ आ रही है। जब मैं घर पे आई, मेरा काम था कि मैं थोड़ी सी देर बैठूंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेट हो जाती हूँ। पानी पीती हूँ आने के बाद, ऑफ कोर्स अपने डेली रूटीन्स में तो लगना ही है, लेकिन साथ साथ जब आप वॉक करके आते हैं और स्पीड वॉक करके आते हैं तो आपका काम बनता है कि आप थोड़ी सी देर का ब्रेक लें, एकदम सारे काम में ना लगे, नहीं तो आपकी सांस ऑफ जाएगी और आप काम में से मन हटाने शुरू कर देंगे। जब मैं घर पे आई तो मैं अपना पानी पी रही थी, मैंने देखा बाहर की साइड पे घास वाले आए हुए हैं, घास वाले अपनी घास काटेंगे, तो मैंने सोचा मैं जाके अपना नहाना वगैरह सब कर लेती हूँ। बस इस तरीके से एक प्यारे से डेली रूटीन्स की शुरुआत हो जाती है, जो कि मैं डेली करना पसंद करती हूँ और जो मेरे रूटीन्स में भी आता है। मैं सच्ची बताऊँ, बाहर कोई भी मशीन चल रही हो या घर में वैक्यूम क्लीनर भी चलता है ना, तो अब हमारे पेट्स बेचारे इतने डर जाते हैं। सच में उन बेचारे पेट्स को देख के मुझे यही लगता है कि वो जब हम लड़ाई करते हैं या हम ऊंची आवाज में किसी से बात करते हैं या हम कुछ तेज शोर वगैरह चला देते हैं तो बेचारे पेट्स कितना डर जाते हैं। ठीक पेट्स की तरह हम भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। हमसे अगर कोई ऊंची आवाज में बोले तो हम उनसे बात करना पसंद नहीं करते। हमसे कोई तीखा या टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ बोल देता है या कोई उल्टा जवाब दे देता है तो हमारा मन नहीं करता हम उससे बात करें, इसीलिए हम चुप से हो जाते हैं। और चुप इंसान या चुप आदमी, चुप परिंदा किसे अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है वो चहकता रहे, बात करता रहे और खुश रहे। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने मन को बिल्कुल शांत रखें और अच्छे भाव से बात करते रहें। धीरे बोले, कम बोले और सबके हित में बोले और अपने मन को खुश रखें।
बस चलिए, यहाँ पे फिलहाल टाइम हो गया है, सारे काम हो रहे हैं। पेट्स बेचारे अपना खाना खा रहे थे और अपनी मस्ती कर रहे थे अपने पिंजरे के अंदर, और साथ में बाहर का घास काटने वाले घास काट रहे हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और अपने डेली रूटीन्स में लग जाऊंगी और अपने काम शुरू कर दूंगी। मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी कि मेरे वैक्यूम क्लीनर का अटैचमेंट कहाँ गया है। अब अगर अटैचमेंट नहीं मिल रहा है तो काम तो रुक नहीं सकते हैं। तो मैंने भी अपने ओल्ड स्कूल स्टाइल में अपने सारा झाड़ू झूड़ी स्टार्ट कर दी। ये झाड़ा झूड़ी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नीचे से रेगुलर बेसिस पे साफ करती रहती हूँ। ऊपर कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ जाले बन गए हों, या अभी पेट्स हैं घर में तो उनके कुछ पंख वगैरह उड़ रहे हों, या फाइबर्स जो आपको दिखाई नहीं देते। फ्लोर पे कारपेट है, लेकिन वो भी कितनी बार ऐसा होता है कि हम चलते हैं, चलने के बाद अगर सोफे पे आलकी पालकी करके बैठ जाते हैं तो उसके रेशे वगैरह चिपक जाते हैं। इसीलिए, वरना यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में इतनी धूल मिट्टी नहीं होती है जितनी आए जिंदगी में इंडिया में होती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी चद्दर उठाई, फटाफट से झाड़ना शुरू कर दिया। अब ऑफ कोर्स अगर ऊपर से झाड़ूंगी तो मैं सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करती चलूंगी। जैसे कि बहुत सारे पेपर्स ऐसे पड़े हुए थे जो आदि प्लेन बनाता है, अपने फटाके बनाता है, आजकल उसे बड़ा शौक चढ़ा है। हर छोटी चीज़ स्कूल में सीख कर आता है और घर में अप्लाई करना है। बस पिलो इधर उधर रखे हुए हैं, वन बाय वन मैं सारे के सारे जो सोफे हैं उन्हें साफ करती चलूंगी, और उनके ऊपर जो कचरा गिरेगा वो नीचे कारपेट पे गिरेगा और कारपेट को बाद में वैक्यूम कर दूंगी। यहाँ पे सारे के सारे पिलोज भी मैं ऑर्गेनाइज करती जा रही हूँ क्योंकि ये सारे काम मुझे ही करने हैं। तो मैं लाइन वाइज एक स्ट्रेटेजी बनाती हूँ कि वन बाय वन सारे सोफे भी साफ करती जाऊँ और उन्हें साथ के साथ ऑर्गेनाइज भी करती चली जाऊँ। कोई भी चीज शुरुआत से किसी को नहीं आती है। धीरे धीरे पहले वो इंसान समझता है, देखता है, सीखता है, अपने ऊपर अप्लाई करता है और फिर वो आपकी हैबिट और रूटीन्स बनती चली जाती है। किसी भी चीज में परफेक्ट होने के लिए कोई शुरुआत से परफेक्ट नहीं होता। और याद रखिए, कोई भी चीज इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। अपना अपना टैलेंट यूज करते हैं, अपने अपने तरीके से उसे तराशने की, निहारने की कोशिश करते हैं कि भाई इस तरीके से ना सही, इस तरीके से ही सही, इस कॉर्नर से ना सही, इस एंगल से ही सही। ठीक वैसे ही सफाई का सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी को सीधी गिलास अच्छे लगते हैं, किसी को उल्टे गिलास अच्छे लगते हैं, किसी को आधा भरा हुआ गिलास ताकि वो गिरे नहीं और छलके नहीं, इसीलिए वो आधा भर के रख दिया जाता है। और कितनों को तो भाई पूरा ऊपर तक डगाडग भरने का अच्छा लगता है ताकि वो उन्हें फुल ग्लास नजर आए। ठीक वैसे ही किसी को कुछ सफाई पसंद आती है, किसी को कुछ सफाई। मेरी सफाई जो है, मैं डेली यूजेस में जो डेली रेगुलर बेसिस पे आम जिंदगी में जो करती हूँ, आम आए दिनों में करती हूँ, ठीक वैसे ही कर रही हूँ। मैं कोई स्पेशल दिवाली की सफाई नहीं कर रही हूँ। दिवाली की सफाई तब अच्छी लगती है जब आपका कोई नया घर हो या कोई ऐसी चीज हो जो आपने 6 महीने में करी हो। जब मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ जो इतना गंदा ही नहीं होता है, तो उसको मुझे ज्यादा घुस के या अपने आप को थका के, अपने आप को एक्सर्ट करके करने की जरूरत नहीं है। जो हम डेली बेसिस पे करते हैं बस उसे रेगुलर बेसिस पे मेंटेन रखो। बस यहाँ पे आपका घर भी साफ हो जाएगा, आपके घर भी ऑर्गेनाइज हो जाएगा और ज़्यादा स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस यहाँ से ऑटमैन को उस साइड सरकाया, आधा कारपेट ले लिया, उसे क्लीन कर दिया, दूसरी साइड पे ऑटमैन सरका दिया, फिर दूसरा हाफ ऑफ द कारपेट साफ कर दिया। बस इस तरीके से आप डेली यूजेस में इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आप बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं होंगे। नहीं तो कितनी बार मैं आपको बता दूं, घर के काम करते करते हम एज यूजुअल हम होम मेकर्स को यही लगने लगता है कि हमारी यही ज़िंदगी रह गई है। पर मैं आपको बता दूं, अपने घर के काम या अपने जो डेली रूटीन्स है, अपनी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उन्हें कभी भी अपने ऊपर लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये सारे के सारे एक नॉर्मल रूटीन्स हैं जो आपको करने ही हैं। अगर आप ये भी नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आता। बहुत सारे लोग कैसे बोर हो जाते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। बाहर की चीज़ों को अपने घर की चीज़ों से कैसे कंपैरिजन करते हो, ये मुझे समझ ही नहीं आता। ना कि जॉब करने वालों का और होम मेकर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। सबके अपनी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक ड्यूटीज होती हैं जो आपको करनी ही करनी है, और ये बेसिक है। अगर आप यही नहीं करोगे तो आप क्या करना चाहते हो, मुझे यही नहीं समझ में आता। नहा धो के अगर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कांच में देख के बैठ जाने से
सारे काम हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। इसीलिए ये सारे के सारे काम करने जरूरी है। या आपने कभी सोचा है कि आप बस तैयार होके गए हो और ऑफिस का कंप्यूटर का काम अपने आप होता चला गया? हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग चीज है, लेकिन उसको बनाने के लिए भी तो मेहनत लगी है। कभी वो बाय चांस अगर एरर खा के बैठ गई तो आप क्या करोगे? उसके लिए भी ह्यूमन लेवल लगेगा, राइट? तो ठीक वैसे ही अपने आप को इस तरीके से बना के रखो और इस तरीके से अपने मन को कंट्रोल में रखो कि आपका मन भी उचाट ना हो ये सारी चीजें करते हुए, और आपको मजा आए ये सारी चीजें करने के टाइम पे, आपको एक हैप्पीनेस फील हो। आई होप ये आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता होगा ये मेरे ब्लॉग्स। याद रखिए, जब भी आप कुछ भी अच्छा करते हैं तो खुद को अप्रिशिएट ज़रूर करें। कोई हमें करे ना करे पर खुद की तारीफ ज़रूर करें, और अपने सजाए हुए आंगन को, अपने सजाई हुई चीज़ों को एक बार बैठ के 5 मिनट के लिए ज़रूर से निहारें और थैंक यू करें, धन्यवाद करें उन सभी चीज़ों का जो आज आपके सामने है और आपके साथ चल रही हैं। हर घर की अपनी कहानी होती है, वैसे ही मेरे घर की अपनी कहानी है। वेलकम टू माय होम एंड थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए और हमें देखने के लिए। ये सारी चीज़ें आपने खुद बनाई हैं, क्योंकि भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप ये सारी चीज़ों को जुटा पाओ, मेहनत से एकत्र कर पाओ और उसे मेंटेन रख पाओ। बनाना और उसे बरकरार रखना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सच में भगवान ने आपको इतना काबिल बनाया है कि आज आप ये सब बना पा रहे हैं, और बनाने के बाद उसे इतना ज़्यादा हेल्दी बना के रखा है आपको कि आप उसे बरकरार रख रहे हैं। तो हमेशा उन चीज़ों का धन्यवाद करें, कोटि कोटि प्रणाम करें। यहाँ पे मैंने अपने आगे के लिविंग रूम को साफ करा है, और मैं आपको बता दूं, जिस घर में पेट्स होते हैं वो घर थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है, थोड़ा सा, या यूं कह लीजिए डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पेट्स ऑल्सो। कितनी बार ऐसा होता है जो पेट्स पूरे घर में घूमते रहते हैं तो पूरे घर गंदा होता रहता है, लेकिन मेरे ये छोटे छोटे से पेट्स बेचारे, इनके जो पंख हैं वो गिरते हैं और गिर के आसपास घूमने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, इसीलिए मैं उन्हें रेगुलर बेसिस पे साफ करती रहती हूँ। अभी मैं फिलहाल उनका पिंजरा थोड़ा साइड में सरकाऊंगी, फिर उधर से इधर करूंगी और सफाई करती रहूंगी। उनके खाने के भी दाने इधर उधर गिरते रहते हैं और फिर वो बाद में पाँव में चिपकते हैं, कारपेट पे आते हैं और इधर उधर बिखरने लगते हैं, फिर पूरे घर में घूमते हैं। इसीलिए साथ में मैं आपको बता दूं कि घर तो साफ कर ही रही हूँ, उसके अलावा भी मेरे जो लॉन्ड्री के कपड़े हैं, वो मैंने कहा ना, लॉन्ड्री के कपड़े और डिश वॉशर के बर्तन कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ये एक ऐसा यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, इनसे मन हट जाए तो मैं चलो मान भी लूं कि हाँ भाई इससे मन हट गया, क्योंकि धोना बहुत आसान होता है और धोने के बाद जो कड़ी करने का जो इतना सारा ढेर इकट्ठा हो जाता है, ओ माय गॉड, उसके तो क्या कहने। मैं कहूंगी कुछ नहीं, आपको देख के समझ आ जाएगा कि धोना बड़ा आसान होता है, लेकिन वो धुले हुए कपड़ों को, सूखे हुए कपड़ों को वापस से घड़ी करने के टाइम पे जो इतना सारा ढेर दिखाई देता है, उससे मन जरूर उठ जाता है। मेरा भी मन बड़ा उठता है, या यूं कह लो मैं बड़ी आलसी हो जाती हूँ इन चक्करों में। इसीलिए मैं ये कपड़े घड़ी करने का जो काम है ये मोस्टली तभी निकालती हूँ जब मेरे पास बहुत ही फालतू टाइम पड़ा होता है, बहुत ज्यादा फालतू टाइम, या फिर मैं बहुत ज्यादा थक गई होती हूँ तब, या फिर मेरे पास अगर एक ऑप्शन बचा है कि बच्चों की डैडी कुछ नहीं कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है कपड़े घड़ी करना, तो मैं उनको दे देती हूँ, क्योंकि कपड़े घड़ी करने का काम उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जैसे तैसे अपने मन को मना के अपने हाथ पांव चलाते हुए मैंने कपड़े घड़ी करे हैं और उन्हें अपनी जगह पे रखे हैं। अब आ गई हूँ किचन में। किचन साफ कर देना मुझे बहुत पसंद है सच में, और किचन सिंक में जो बर्तन पड़े होते हैं वो बार बार मुझे बहुत इरिटेट करते हैं, मेरे नेचर को बहुत इरिटेट करते हैं, और मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग इसी बात पे इरिटेट होते रहते हैं कि उनके किचन के काम निपटे नहीं हैं। तो मैंने भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के रखी है कि चाहे कुछ भी हो, किचन थोड़ा सा साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। किचन काउंटर टॉप आप जिस तरीके से साफ रखते हो, कितने सारे लोग मैसे छोड़ देते हैं, लेकिन सुबह शाम अगर आप एक अपनी हैबिट बना लो, अपने एक रूटीन्स बना लो, तो ये रूटीन्स ऐसे हो जाएंगे कि आपके एक टाइम टेबल के हिसाब से काम करने लग जाएंगे कि भाई मुझे अपना किचन साफ करना है, मुझे अपने बर्तन धो के रखने। आई नो
किचन सिंक के बर्तन कभी खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि ऑफ कोर्स आप जितने ज्यादा पहले कम बर्तन होते हैं तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, फिर आप सोचते हो थोड़े से और बर्तन ले आओ, पर वो थोड़े बर्तनों में काम नहीं होता, फिर फैमिली बड़ी हो जाती है, नीड्स बड़ी हो जाती है, तो और ज्यादा बर्तनों का सेट आ जाता है। फिर नया कोई सेल लगती है, नए कोई ऑफर्स आ जाती हैं, फिर कोई नई चीज आ जाती है मार्केट में, तो आप उन चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हो, फिर और बर्तन आ जाते हैं। तो ये बर्तन जब आने का सेशन ही खत्म नहीं होने वाला है तो बर्तन धोने का सेशन कैसे खत्म होगा? ये बात भी अब आप लोगों को समझनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी ये बात समझनी शुरू कर दी है। अभी इंडिया रिसेंटली मैं इंडिया ट्रिप पे जो गई थी, इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो गई, और इतने सालों की जो मेरी भरपूर लिस्ट बनी हुई थी उसके चक्करों में बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन हो गए हैं। तो अब वो बर्तन को अगर मुझे लाना है तो मुझे उसे मेंटेन भी रखना जरूरी है और मुझे साफ सफाई भी रखनी जरूरी है। बर्तन मेरे खुद की ओन चॉइसेस से आए हैं तो मैं उन्हें मेंटेन रखती हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे जो चीजें हों वो मेरे काम में जरूर रहे, इसलिए मैं उसे मेंटेन रखती हूँ। यहाँ पे जैसे तैसे बर्तनों का काम भी निपटा है, आके जस्ट बैठी हूँ, और सच्ची में जैसे ही आके बैठो ना, हाय यार आंखें इतनी जलती है, ऐसा मन करता है या तो कोई आके बस सर दबा दे या बस जरा सा रिलैक्स होने का टाइम मिल जाए। लेकिन मैं आपको सच्ची बता दूं, जो लोग कुछ ना कुछ काम अपने करते रहते हैं उनके कंप्यूटर से रिलेटेड भी काम चलते रहते हैं। जैसे आए दिन अभी मेरी ट्रेनिंग्स चल रही है, बहुत सारी चीज़ों को लेके मुझे डॉक्यूमेंट्स करने होते हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं कर ही रही हूँ। इसीलिए मैं लैपटॉप लेके बैठी, और जब लैपटॉप लेके बैठी तो मेरे को याद आया कि अभी बिग बॉस भी स्टार्ट हो गया है। अब बिग बॉस देखने जाऊंगी तो कम से कम आधा सवा घंटा, 1 घंटा सवा घंटा तो उसी में लग जाना है। तो मैंने अभी बिग बॉस नहीं लगाया, अभी मैंने लगाया है ये स्कूप शो, जो कि नेटफ्लिक्स पे आया हुआ है। ये एक रियल स्टोरी बेस्ड कहानी है। अगर आप चाहो तो इसे जरूर से देखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।